नमस्ते दोस्तों, आज हम नेबरहुड से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम क्या है देखते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड फॉर ईच पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इस कैपिटल एक्स के हर एक पॉइंट एक्स के लिए लेट एन एक्स बी ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। एन एक्स क्या है? एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन है सबसेट्स का, और ये सारे सबसेट्स किसका है? इस मेन स्पेस एक्स का सबसेट्स, ठीक है। सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, तो ये एन एक्स कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इफ़ एन बिलोंग्स टू एन एक्स। अगर एन एक्स का कोई भी एक मेंबर है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब इस एन एक्स जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग में बना है ये पॉइंट उसमें बिलोंग करेगा। मतलब अगर एन कोई भी एक मेंबर है एन एक्स का तो एक्स उस सेट एन में बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू एन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ एन बिलोंग्स टू एन एक्स एंड एम बिलोंग्स टू एन एक्स, दिस इम्प्लाइज एन इंटरसेक्शन एम बिलोंग्स टू एन एक्स। अगर एन एक्स का मेंबर है और एम भी एन एक्स का मेंबर है तो उनके इंटरसेक्शन भी एन एक्स का मेंबर होगा। अगर ऐसा है तो लेट टाउ कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज नॉन एम्प्टी सबसेट्स जी ऑफ एक्स। टाउ किसे कंटेन करते हैं? ऑल दोज नॉन एम्प्टी सबसेट्स जी ऑफ एक्स। एक्स के वो सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स जी को कंटेन करते हैं हैविंग द प्रॉपर्टी, जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर एक्स जी में है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट एन एन बिलोंग्स टू एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ जी। अगर एक्स जी का पॉइंट है तो वहाँ एक सेट एन रहेगा एन एक्स के अंदर। ऐसे रहेगा कि एक्स, ये पॉइंट एक्स उस एन में बिलोंग करेगा एंड एन विल बी अ सबसेट ऑफ जी। एन उस जी का सबसेट होगा एंड टुगेदर विथ एम्प्टी सेट। मतलब एम्प्टी सेट भी इस टाउ में रहेगा। तो टाउ में कौन कौन रहेगा? वो सारे सबसेट्स जी ऑफ एक्स रहेगा। एक्स के वो सारे सबसेट्स जी रहेगा जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि उस जी में अगर एक्स बिलोंग करता है तो उस एक्स के लिए एक सेट एन रहेगा। कहाँ रहेगा? इस एक्स के अकॉर्डिंग में जो एन एक्स सेट ये कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन के अंदर एन रहेगा एंड ये एक्स पॉइंट इस एन में जाएगा और ये एन सबसेट होगा जी का। तो ये प्रॉपर्टी जिसके पास है वो सेट्स टाउ में बिलोंग करेगा। और कौन रहेगा? टुगेदर विथ एम्प्टी सेट फाई रहेगा। तो टाउ में ये दो टाइप का सेट रहेगा, एक फाई रहेगा और एक सेट जी रहेगा जिसके पास ये प्रॉपर्टी है। और ये एन एक्स क्या है? ये एन एक्स है ये कलेक्शन जिसके पास ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो टाउ एक टोपोलॉजी बनाएगा एक्स के लिए। तो हमको दिखाना है कि ये टाउ टोपोलॉजी है एक्स के लिए, तो हमें सिर्फ टाउ को टोपोलॉजी शो करना है। तो टोपोलॉजी दिखाने के लिए हमें वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला कंडीशन में हमको दिखाना होगा कि इस टाउ के अंदर फाई और एक्स है, ये हमको दिखाना है टू प्रूव। तो फाई तो ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ कहा गया है टुगेदर विथ एम्प्टी सेट, मतलब फाई ऑलरेडी टाउ के अंदर है। सो फाई बिलोंग्स टू टाउ बाय डेफिनेशन और बाय द थ्योरम। तो ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको प्रूफ करना है x बिलोंग्स टू टाउ। सो अब हम x से एक पॉइंट चूज़ करेंगे। लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ x। अब देखिए x क्या है? x का एक आर्बिट्ररी पॉइंट है और एन एक्स क्या है? एन एक्स भी है नॉन एम्प्टी कलेक्शन, मतलब एन एक्स खाली नहीं है, मतलब एन एक्स के अंदर कोई ना कोई पॉइंट रहेगा। सो
सिंस nx is non-empty, there exists an n belongs to nx। हम ऐसा चूज़ कर सकते हैं क्योंकि nx खाली नहीं है, तो हम एक सेट को चूज़ करेंगे। मान लीजिए वो सेट है n, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट एन n बिलोंग्स टू nx। अब देखिए n nx का मेंबर है और nx के पास दो कंडीशन है, एक m1 और m2। फर्स्ट कंडीशन में देखिए अगर n nx का मेंबर है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x n में है। तो यहाँ n हमने nx से चूज़ किए हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर n nx में है तो x बिलोंग करेगा n में बाई फर्स्ट कंडीशन बाई m1। तो ऐसा आया। अब n किसका सबसेट है? x क्या है? x होल स्पेस है, मतलब हर एक सबसेट, इस सेट के लिए जितने भी सबसेट्स है ये सारे सेट्स x का सबसेट होगा, है ना। तो n भी तो एक सबसेट है x का, क्योंकि x यूनिवर्सल सेट है ये थ्योरम के लिए। तो n किसका सबसेट होगा? n सबसेट होगा x का, और x कहाँ है? n के अंदर। सो x बिलोंग्स टू n सबसेट ऑफ x। तो देखिए x के पास भी वो प्रॉपर्टी आ गया, मतलब अगर टाउ में किसी भी सेट को रहना है उसके पास एक प्रॉपर्टी रहेगा। यहाँ था, देखिए g अगर टाउ में है तो कोई भी पॉइंट अगर x g में बिलोंग करता है तो वो क्या इम्प्लाई करेगा? देयर एग्जिस्ट एन n बिलोंग्स टू nx सच दैट x बिलोंग्स टू n सबसेट ऑफ g। देखिए यहाँ g कौन था? g टाउ का मेंबर था, मतलब x को अगर टाउ का मेंबर होना है तो x के पास भी ये प्रॉपर्टी रहना होगा, है ना। देखिए यहाँ भी x के पास वो प्रॉपर्टी है। x के लिए एक n सेट है जो कि x का सबसेट है और n उस पॉइंट x को कंटेन करता है। ये x पॉइंट किसका है? हमने कहाँ से चूज़ किए थे? x भी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ x। और यहाँ देखिए ये कुछ इस टाइप का ही आ गया, मतलब यहाँ g के जगह x है, तो x के पास ये प्रॉपर्टी है, मतलब x बिलोंग करेगा टाउ में। ये प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड कंडीशन को प्रूफ करेंगे। वो क्या है? हम कोई दो मेंबर चूज़ करेंगे टाउ से, और हमको क्या दिखाना होगा कि उनके इंटरसेक्शन भी टाउ का मेंबर है। तो हमको ये प्रूफ करना है। अब हम g1 इंटरसेक्शन g2 से एक पॉइंट को चूज़ करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2। हम देखिए x g1 इंटरसेक्शन g2 का पॉइंट है, तो x g1 का भी पॉइंट होगा एंड x g2 का भी पॉइंट होगा। अब g1 और g2 क्या है? टाउ का मेंबर है। g1 और g2 टाउ का मेंबर है, तो इनके पास भी वो प्रॉपर्टी रहेगा। प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी, इसके पास एक n रहेगा जिसके लिए वो n उस g का सबसेट होगा। तो g1 है टाउ का मेंबर और g2 भी है। सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू nx एंड m बिलोंग्स टू nx। ये n किसके लिए? g1 के लिए, और ये m है g2 के लिए। सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू nx एंड m बिलोंग्स टू nx सच दैट x क्या है? g1 का मेंबर है। सो x बिलोंग्स टू n सबसेट ऑफ g1 एंड x बिलोंग्स टू m सबसेट ऑफ g2, है ना। यही तो प्रॉपर्टी है टाउ में रहने का, ठीक है। अब ये दोनों को कॉम्बाइंड करके हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू n इंटरसेक्शन m सबसेट ऑफ g1 इंटरसेक्शन g2। अब देखिए n इंटरसेक्शन m कहाँ का एलिमेंट है? एक कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन, कि इफ़ n बिलोंग्स टू nx एंड m बिलोंग्स टू nx, दिस इम्प्लाइज n इंटरसेक्शन m बिलोंग्स टू nx। तो ये सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ये n इंटरसेक्शन m किसका मेंबर होगा? nx का, क्योंकि n यहाँ n nx का मेंबर है और m nx का मेंबर है, और इनके इंटरसेक्शन
कहाँ का मेंबर होगा, ये सेकेंड कंडीशन के हिसाब से एन एक्स का होगा। सो एन इंटरसेक्शन एम बिलोंग्स टू एन एक्स बाय द कंडीशन M2। तो G1 इंटरसेक्शन G2 के पास भी एक मेंबर है एन एक्स का, जो कि सबसेट हो रहा है G1 इंटरसेक्शन G2 का। मतलब ये सेट भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब ये G1 इंटरसेक्शन मतलब G के जगह ये G1 इंटरसेक्शन G2 है, जिसके पास एक ऐसा एन सेट है जो कि एन एक्स का मेंबर है। देखिए एन इंटरसेक्शन एम एन एक्स का मेंबर है, तो ये G1 इंटरसेक्शन G2 टाउ का मेंबर होगा, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमको, हमने ये मान के चले थे और ये प्रूफ किया। अब थर्ड कंडीशन को हम प्रूफ करेंगे। लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। जी लैम्डा क्या है, टाउ का मेंबर है फॉर ऑल लैम्डा। मतलब इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक आर्बिट्ररी सेट है। आर्बिट्ररी सेट का मतलब आप जानते हैं एक बहुत बड़ा सेट है। इसके हर एक पॉइंट लैम्डा के लिए जितने भी हो सके जी लैम्डा सेट, जी लैम्डा टाइप का सेट्स टाउ का मेंबर है। सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा 3, ऐसे बहुत सारे सेट्स किसका मेंबर है, टाउ का मेंबर है। और हमको दिखाना क्या है थर्ड कंडीशन में, कि टू शो दिखाना है ये सारे सेट्स का यूनियन भी टाउ का मेंबर होगा। मतलब हमको दिखाना है ये सारे सेट का यूनियन, जी लैम्डा 2 यूनियन जितने भी हैं ये सारे सेट्स का यूनियन फिर से टाउ का मेंबर होगा, ये हमको दिखाना है। मतलब हमको दिखाना है, ये नोटेशन के आकार में भी आप लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग करेगा टाउ में, ये हमको शो करना है। जैसे कि हमने यहाँ 2 सेट लिए थे और 2 सेट का इंटरसेक्शन को टाउ में बिलोंग कर रहा है, ये दिखाया था। ठीक उसी ही तरह यहाँ यूनियन की जगह बहुत सारे सेट्स लिए हैं हमने, तो हम ये दिखाएंगे। तो अगर जी लैम्डा टाउ का मेंबर है तो इसके पास भी वो प्रॉपर्टी रहेगा। तो पहले हम इस यूनियन से एक पॉइंट चूज़ करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, तो अगर ये एक्स पॉइंट यूनियन का मेंबर है तो यहाँ कोई ना कोई एक जी लैम्डा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर एक्स रहेगा। सो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा एक्स। मान लीजिए वो जी लैम्डा है जी लैम्डा एक्स, मतलब एक्स कोई ना कोई जी लैम्डा में तो ज़रूर जाएगा, है ना। सो एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा एक्स फॉर सम लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू इंडेक्स। मतलब सारे में भी जा सकता है और कुछ लैम्डा में, लैम्डा के वैल्यू के लिए ये एक्स उस एलिमेंट में बिलोंग करेगा। तो ये एक्स बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा एक्स में, और ये जी लैम्डा एक्स कहाँ का मेंबर है, टाउ का, क्योंकि हर एक जी लैम्डा टाउ का मेंबर है, इसीलिए ये जी लैम्डा एक्स भी टाउ का मेंबर होगा। मतलब इसके पास भी वो प्रॉपर्टी रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस जी लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू टाउ, सो दिस जी लैम्डा एक्स हैज़ दिस दैट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पास भी एक एन सेट रहेगा, उसके पास भी ये एन सेट रहेगा जिसके लिए वो एन उस जी लैम्डा एक्स का सबसेट होगा। मतलब ये जी लैम्डा के लिए देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ जी लैम्डा एक्स। ओके, अब अगर ये एन एक जी लैम्डा एक्स का सबसेट है तो ये हर एक जी लैम्डा का यूनियन का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ जी लैम्डा एक्स, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। क्योंकि ये एन सेट एक जी लैम्डा का सबसेट है तो ये हर एक जी लैम्डा का यूनियन में ज़रूर जा सकता है ना। तो देखिए ये यूनियन में कौन था, ये पॉइंट एक्स था। ठीक है, तो इस पॉइंट एक्स के लिए एक सेट एन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो रहा है इस यूनियन का। मतलब इस यूनियन के पास भी वो प्रॉपर्टी आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये सेट बिलोंग करता है टाउ में, क्योंकि इसके पास भी वो प्रॉपर्टी है। मतलब इसके पास भी एक सेट एन है। ये एन किसका है, देखिए ये एन है एन एक्स का एक मेंबर, और ये एन
इसका सबसेट हो रहा है, तो ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मतलब ये टाउ का मेंबर होगा। तो ये प्रूफ हो गया, यही तो हमको दिखाना था। देखिए यही तो हमको दिखाना था, तो ये टोपोलॉजी हो गया, प्रूफ हो गया। सो दिस इज़ ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो आई होप आप ये लेक्चर समझ पाए हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।